सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे कि शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। आपको कभी भी गुरु जी ब्लेसिंग्स करते हैं, कोई ब्लेसिंग्स देते हैं या आपको ब्लेस करते हैं तो आपको शुक्राना करना चाहिए। और शुक्राना आप गुरु जी का हमेशा हर पल करते रहिए। और कभी भी संगत जी आप सत्संग अपने घर पे करवाते हैं या किसी सत्संग में जाते हैं तो संगत जी सत्संग के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। कहीं संगत जो है अपने घर पे सत्संग कराती है या कि कहीं जो है सत्संग में जाती है। आजकल जो नई संगत हमारे साथ जुड़ रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी कोई गलती है, बट उनको इन नियमों के बारे में पता नहीं है या कहीं न कहीं वो इन नियमों को आधा अधूरा जानते हैं, जिसकी वजह से वो सत्संग में जाते हैं तो उनका पालन नहीं कर पाते या अपने घर में सत्संग कराते हैं तो उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। तो सत्संग के कुछ नियम हैं, आप इनको ज़रूर सुन लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि जो है आपको कोई भी आप नियम अछूता ना रह जाए और आपको सारे नियम जो है पता चल जाए। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को गुरुजी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। गुरुजी से जुड़े लेटेस्ट सत्संग आप सभी के पास पहुंचते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल पाएँ। और अगर आपका कोई सत्संग या क्वेरीज या कुछ भी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर उसमें दिया हुआ है और आप मेरे से मुझे जो है अपनी ऑडियो सत्संग में या वीडियो सत्संग में जैसा भी आप भेजना चाहें भेज सकते हैं। मैं अपने चैनल पे उसको अपलोड कर दूंगा ताकि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। सत्संग के नियम कौन कौन से हैं और उनका ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो कहीं नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो सेव कर लीजिए ताकि सत्संग के नियम आपको हमेशा ध्यान रहे। तो संगत जी सबसे पहला नियम है, अनिवार्य नियम जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो कि किसी भी सत्संग में आपको फ़ोन का प्रयोग नहीं करना है। कई संगत क्या करती है कि फिर मोबाइल फ़ोन जो है सत्संग में जाती है और मोबाइल फ़ोन चलाती रहती है या अपना मोबाइल फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लग जाती हैं। तो ये सब चीज़ें गुरुजी के सत्संग में जो है नहीं वर्जित नहीं है, तो इन चीज़ों को आप ना ही करें तो सही है। आप गुरुजी से कनेक्टिविटी बनाने गए हैं, आप गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने गए हैं तो आप गुरुजी से ब्लेसिंग्स लीजिए। ये जो मानव यंत्र जो बनाए मोबाइल, ये सब चीज़ें वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। आप अपनी गुरुजी की फ़ोटो, गुरुजी की वीडियो अपने मन में जो है कैप्चर कीजिए ना, आपको फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो अपने-अपने देखो हर किसी के इस चीज़ में सोच है। कई लोग सोचते हैं कि हाँ भाई हम वीडियो, बट जो सत्संग में वर्जित है फ़ोन, तो इसलिए आप फ़ोन का प्रयोग ना करें। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है सत्संग का नियम का कि जल, चाय व लंगर प्रसाद को झूठा ना छोड़ें। कई संगत क्या करती हैं कि थोड़ा सा जल रह गया तो उसको बॉटल में, अगर जो गुरु प्रसाद में मिला हमें जल प्रसाद तो बड़े मंदिर में या कहीं भी हम सत्संग में गए उसको उन्होंने साइड में फेंक दिया या उनको नहीं पता था, उन्होंने पानी समझ के पी लिया, जितनी उनकी प्यास बुझी उसके बाद उन्होंने उसको साइड में रख दिया। तो संगत जी आप जल प्रसाद की शक्ति को समझिए कि जल प्रसाद में कितनी शक्ति होती है और जल प्रसाद से हमारे कितने रोग, कितने कष्ट, कितने दुख जो है दूर होते हैं। अगर आप जल प्रसाद की शक्ति को नहीं समझते तो किसी पुरानी संगत से पूछिए, या मैंने जल प्रसाद और लंगर प्रसाद की शक्ति के लिए वीडियो भी डाली हुई है और भी यूट्यूब पे कई वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको देखिए कि जल प्रसाद में कितनी शक्ति होती है। मानेंगे तो सब चीज़ें होंगी, सारे रोग दूर होंगे, हर चीज़ें होंगी। नहीं मानेंगे तो फिर आपके लिए वो पानी है। तो इसलिए जल प्रसाद की शक्ति को समझिए और उसको पानी ना समझ के जल प्रसाद गुरुजी का जल प्रसाद है, वो समझने वाली बात नहीं, वो है ही जल प्रसाद। पर कई संगत उसको सिर्फ जल समझती है, पानी समझती है, बट वो जल प्रसाद है और उसके अंदर बहुत शक्ति है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं उसके अंदर। चाहे आप किसी भी सत्संग में आपको जल प्रसाद मिलता है, चाहे बड़े मंदिर में जल प्रसाद मिलता है।
ऐसे ही चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद का भी सेम ही है कि चाय प्रसाद भी पूरा चाय ख़त्म कीजिए और लंगर प्रसाद है तो पूरा लंगर प्रसाद खाइए। वो अपने गुरुजी ने पर्सनली आपको ब्लेस किया है, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद जो आपको मिला है। तो आपको आप ही फिनिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप ही खाएँगे तो आपको और आपकी फैमिली को ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सॉरी। तो तीसरा हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब भी सत्संग होने के बाद शिव जी भगवान और गुरु जी की आरती होती है तो आरती 2 बार घुमाकर अपने पीछे वाली संगत को दे दें ताकि आरती में सभी संगत का नंबर आ पाए। पर हम लोग क्या करते हैं संगत जी कि आरती ले लेते हैं, फिर हम ही आरती कई बारी करते चले जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि पीछे इतनी कतार में और भी जो है गुरु जी की संगत खड़ी है जिनको आरती लेनी है और आरती करनी है, ताकि ये है कि सभी संगत आरती कर पाए, सभी को ब्लेसिंग्स मिले। तो आरती में सभी का नंबर आने दीजिए, ये भी गुरु जी के सत्संग का एक नियम है। तो और सत्संग का चौथा नियम ये है कि सत्संग के दौरान कोई भी बातचीत ना करे। कई संगत क्या होती है, सत्संग चल रहा होता है, अब कई बारी कई जगह सत्संग में गुरुजी की 2 घंटे की प्लेलिस्ट होती है, कई जगह पे जो है गुरुजी की मतलब 1.5 घंटे की प्लेलिस्ट होती है, या हम सत्संग में कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हम अपनी अपनी बातें, अपना अपना एक्सपीरियंस, चाहे हम भले ही गुरुजी से रिलेटेड बातें कर रहे हो पर आप करें, पर सत्संग समाप्त होने के बाद करें, ना कि सत्संग के बीच में आप कोई भी बात कुछ भी करें। उससे क्या होता है, जो सत्संग चल रहा होता है जो भी, तो उसमें बीच में खनन पैदा होता है, आप अपनी भी बात लेके बैठ जाते हैं। कई बार आप कुछ भी XYZ कोई भी बात करते हैं, आपको बात करने की कोई मना नहीं है, बट सत्संग के दौरान आप बातों को ना करें, सत्संग खत्म होने के बाद आप बात करें। गुरुजी हमेशा कहते थे भाई सत्संग सत्संग सुनो, शुक्राना करो, ना कि सत्संग के बीच में आप जो है अपनी बातें लेके बैठ जाओ। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। बाकी नंबर 5 नियम है, लंगर प्रसाद में नमकीन चावल कभी ना रखें। आप अपने घर में सत्संग कराते हैं या कोई सत्संग करा रहा है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आप नमकीन चावल ना बनाएं। जो है आप जैसे चाय प्रसाद के साथ समोसा या ब्रेड पकोड़ा प्रसाद या बिस्किट ये सब चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद जब लंगर प्रसाद की बारी आती है तो उसमें कोई एक सूखी सब्जी, दाल और चपाती ये सब चीज़ें रखिए, और बाकी नमकीन चावल मना किया है तो आप नमकीन चावल ना ही बनाएं तो सही है। तो नियम नंबर 5 है, गुरुजी से सीधा संपर्क बनाएं। गुरुजी से आप कभी भी देखिए सत्संग में जा रहे हैं तो आपको गुरुजी से सीधी कनेक्टिविटी करनी है, सीधा संपर्क बनाना है। जैसे एक टेलीपैथी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि टेलीपैथी के माध्यम से आप मेरे से बात कीजिए, मेरे से कनेक्शन बनाइए। तो कभी भी आप गुरुजी से सीधा संपर्क बनाइए, ना कि आप किसी के थ्रू गुरुजी से कोई आप सोचे कि ये पुरानी संगत है, इसके थ्रू मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले लूँगा, या ये इनके घर में है तो मैं इनको बोलूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। आप सत्संग में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप बड़े मंदिर जा रहे हैं तो आप गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, डायरेक्ट गुरुजी से बातें कीजिए, गुरुजी के आगे अरदास कीजिए, आपकी अरदास ज़रूर पूरी होगी। नियम नंबर 7 है, टॉफ़ी व मेवा प्रसाद कोई ज़रूरी नहीं है। कई संगत जी कई सत्संग में कई संगत क्या करती हैं, जो मतलब ये देखिए अपनी अपनी श्रद्धा है। कई संगत जो है जब आरती के समय जो होती है, आरती की थाली में टॉफ़ी रखती हैं या मेवा प्रसाद होती है, तो ऐसा कर सकते हैं, बट कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हाँ भाई आपको टॉफ़ी बाँटना या टॉफ़ी रखना या ये सब चीज़ें ज़रूरी है। आप फूल रख के भी या और भी वैसे भी नॉर्मली, तो ये देखिए अपनी अपनी श्रद्धा है। बाकी गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि भाई टॉफ़ी या मेवा प्रसाद कोई कंपल्सरी है। नियम नंबर 8, कोशिश करें कि स्वयं लाइन में भी बैठें और जूते चप्पल या अपने जो भी जोड़े आप पहन के आते हैं उनको उतारें तो उनको भी लाइन में ही रखें। संगत जी कई बारी हम क्या करते हैं, सत्संग में जाते हैं और वहाँ पे अपने जूते चप्पल और इधर उधर उतार देते हैं, जोड़ा घर में जमा नहीं करवाते हैं या जो है लाइनबद्ध उनको नहीं रखते हैं। तो उससे क्या होता है संगत जी, काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि भाई नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है, और सत्संग का यही नियम है कि आप कहीं भी जाते हैं तो आप खुद भी बैठते हैं तो लाइन से बैठिए, ताकि आपके साथ की संगत
को भी कोई परेशानी ना हो, आपको भी कोई परेशानी ना हो। जूते चप्पल भी उनको भी या तो जमा कराइए जोड़ा घर में, या कहीं पे रखे जा रहे हैं तो लाइन से रखिए। देखिए, गुरुजी के ये नियम हैं, इनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी सत्संग कराते हैं तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। हमारा नियम नंबर 9 है, अगर आप छोटे बच्चों के साथ जाएँ तो आप खुद भी अलग स्थान पर बैठे या सेवादार जहाँ बैठाएँ वहाँ बैठ ही जाएँ। तो संगत जी, इस पॉइंट को भी थोड़ा आप ध्यान में रखिए कि छोटे बच्चों के साथ जाते हैं तो क्या होता है। देखिए, छोटे बच्चे हैं, वो अपना खेलते हैं, उनको बच्चे हैं छोटे, वो सब चीज़ें करते हैं। तो उससे क्या होता है कि कई बारी जो है सत्संग में कोई सत्संग सुना रहा होता है, अपना सत्संग शेयर कर रहा होता है, या कई बारी सत्संग चल रहा होता है। तो देखो, बच्चे हैं, बच्चे तो नादान होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, तो उनको नहीं पता होता। अब उनको व्यवस्था बनाना है, उनके साथ व्यवस्था, उनको चीज़ें हमने समझानी है। तो कई बारी सेवादार आपको जो है कहीं पे बिठाते हैं कि हाँ, आप यहाँ पे आप आराम से बैठ जाइए, यहाँ से इतना ज़्यादा कोई कोई खलल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप सेवादार की बातों को बुरा मत मानिए और उनका पालन कीजिए। आप छोटे बच्चे के साथ आए हैं तो आप उनको बैठिए, ताकि बच्चे को और आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए, हमें ही व्यवस्था बनानी है, तो हम गुरुजी का सत्संग करा रहे हैं, किसी सत्संग में जा रहे हैं, गुरुजी हमारे हैं, हम गुरुजी के परिवार का हिस्सा हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। संगत जी, नियम नंबर 10 हमारा कहता है कि सत्संग जितना सरल भाव से करें उतना ही अच्छा होगा। तो संगत जी, इस पॉइंट को थोड़ा-सा समझने वाली बात है कि इसमें इस नियम में ये बताया गया है कि जब हम गुरुजी का सत्संग कराते हैं तो हम इतने सरल भाव में रखें कि ताकि सभी संगत को आराम से कोई भी चीज़ जो गुरुजी के सत्संग में समझाई जा रही है, ये सत्संग के माध्यम से सब लोगों तक पहुंच रही है, वो उनको आराम से सबको समझ आ जाए। ताकि ये है कि भाई किसी से कोई बात अछूती या अधूरी ना रह जाए, ताकि उन किसी को कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो। तो सत्संग जितना सरल हो उतना ही अच्छा होता है। बाकी देखिए, सबकी अपनी-अपनी श्रद्धा है। पॉइंट नंबर 11 है, जब भी लंगर प्रसाद का भोग लग जाए तो आगे माथा टेकने ना जाएँ व चाय प्रसाद को बाँटना भी बंद कर दें। तो संगत जी, जब भी लंगर प्रसाद का भोग लग जाता है ना, तो उस समय फिर आगे माथा टेकना, क्योंकि देखिए हमने लंगर प्रसाद का भोग लगा दिया है, तो उस समय हम खलल डालेंगे कि भई हम माथा टेकने जा रहे हैं और चाय प्रसाद भी बीच में बाँट रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उस समय जो है इन चीज़ों का की दिक्कत होती है। अगर गुरु प्रसाद लंगर प्रसाद का भोग लग गया है तो आप अपनी स्थान पे बैठ जाइए। आपको कुछ समय बाद जो है लंगर प्रसाद मिलना शुरू हो जाएगा। चाय प्रसाद उस समय बाँटना बंद हो जाता है और आप आगे माथा टेकने भी ना जाएँ, दूर से ही गुरुजी को अरदास करें, दूर से ही गुरुजी को माथा टेक दें। पॉइंट नंबर 12, नियम नंबर 12 कहता है, लंगर प्रसाद बिल्कुल सादा रखें, दाल, सब्जी, चटनी और रोटी प्रसाद, और लंगर प्रसाद को रिफ़िल ना करें। जो भी थाली में आए वो आप अवश्य खाएं, कोई चॉइस ना हो, जो आ गया वही ब्लेसिंग्स है। लंगर को पदार्थ नहीं, प्रसाद सोचकर ही ग्रहण करें। तो संगत जी, ये पॉइंट आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। दाल, सब्जी, चटनी और रोटी प्रसाद वैसे जनरली आप लंगर प्रसाद में ये सारी चीज़ें ही हर जगह होती हैं, तो यही सारी चीज़ें आप रखें। पॉइंट नंबर 13, सत्संग के दौरान तालियां ना बजाएं। कई संगत क्या करती हैं, सत्संग देखिए, सत्संग में मन की शांति और गुरुजी से कनेक्टिविटी और गुरुजी के अपने मन की ज्योति को गुरुजी के चरणों में विलीन करने से इंसान को जो है साक्षात गुरुजी के दर्शन होते हैं और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। बट हम क्या करते हैं संगत जी, कि सत्संग चल रहा है, हम नॉर्मली बस तालियां बजानी हमने शुरू कर दी और हम तालियां बजाए जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, जो और लोग कनेक्शन बना रहे होते हैं, जिनकी गुरुजी से कनेक्टिविटी बन रही होती है या हमारी खुद की भी बन रही होती है, तो उसमें खलल आता है। गुरुजी कभी नहीं कहते कि हाँ भाई सत्संग के दौरान आप तालियां बजाइए। ठीक है, बाद में गुरुजी के भजन चल रहे हैं, जब सत्संग के दौरान जब गुरुजी कहते हैं कि सब उठो, डांस करो, सब नाचो गाओ, वो एक अलग माहौल होता है। उस समय आप बस गुरुजी के सामने बिल्कुल अपना जो भी आपको डांस करना, कुछ भी करना है आप करो, पर जब सत्संग के दौरान आप तालियां ना बजाएं तो सही है। तो पॉइंट नंबर 14 जो हमारा अंतिम पॉइंट है, नियम, शुक्राना सिर्फ मन में करें। आपके भाव अपने भाव हैं, ना कि शोर मचाकर मालिक का धन्यवाद दिल से करें। तो संगत जी, इस आखिरी नियम में ये समझाया गया है कि हमको जब भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए
तो सत्संग के दौरान जब भी सत्संग चल रहा है तो हमको शुक्राना मन के अंदर ही करना चाहिए, ना कि उसको हमें शोर मचा के या और लोगों को जो है डिस्टर्ब करके। तो देखिए वो एक अलग चीज़ है, बाद में जब गुरु जी का जयकारा लगता है या हम शुक्राना बाद में जब हम जयकारा लगाते हैं वो अलग बात है, आरती के बाद। बाकी जब सत्संग के दौरान शुक्राना जब भी करना है अपने मन के अंदर करिए, शोर ना मचाइए। भगवान जी का जो है धन्यवाद दिल से कीजिए, मन से कीजिए। गुरु जी आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे। इन सारे नियमों का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपकी नियमों को लेके या कोई भी और क्वेरीज़ है तो आप मेरे से कनेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी यूट्यूब पे दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप मेरे से आपकी कोई भी क्वेरी है उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर गुरु जी का कोई भी शुक्राना सत्संग है, गुरु जी का और भी कोई सत्संग आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब पे दिए और स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप मेरे को जो है अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपका सत्संग अपने चैनल में डालूँगा ताकि सभी संगत को जो है गुरु जी का सत्संग पहुँच पाए और सभी संगत को ब्लेसिंग्स मिल पाएँ और आपको भी ब्लेसिंग्स मिल पाएँ। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।